प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है फिर से इस चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, एक सहायक दिया है। हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक दूंगा। एक और सहायक का क्या मतलब है? जब यीशु मसीह को पता था कि मैं इन लोगों के साथ इतने टाइम तक रहा, इन लोग को मैंने चंगाई दिया, आशीष दिया, आनंद दिया, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस था उनका, वो परमेश्वर के साथ रहे, उन्होंने चंगाइयाँ देखी, उन्होंने छुटकारे देखे। लेकिन जब यीशु मसीह के जाने का टाइम आया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उनका मन दुखी हो गया, चेलों का मन दुखी हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा जाना ज़रूरी है, तभी वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए उस सहायक को देगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उस सहायक को, हमारी उस हेल्पर को जो हेवन से हमें दिया गया है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए, जिसको पिता से विनती करके भेजा है, उस सहायक को हम समझ सके। आप सोचिए यीशु मसीह ने ऐसा क्या सोचा कि इन्हें सहायक की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मनुष्य रूप में यहाँ हमारे साथ रह कर गया, वो चेलों के साथ रह कर गया। उसने उस कंपैशन को, उस दया को फील किया हमारे लिए कि मेरे बच्चे यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे शैतान ने इन्हें जकड़ा हुआ है और इन्हें एक सहायक की ज़रूरत है। मैं हमेशा इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहता, मैं इन्हें अनाथ नहीं छोड़ सकता। वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हें सहायक दूंगा। यीशु मसीह अगर हमारे साथ रहते तो वो फिजिकली रहते, थोड़े टाइम तक रहते, लेकिन उसने हमारे लिए बड़ा सोचा कि जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर रहेगा, तो वो अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा और वो हमें ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह सोचते कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ इनके साथ, तो यीशु मसीह शायद ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते हमारे लिए, क्योंकि वो एक शरीर में आए थे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए सोचा कि इन्हें अनंत काल तक, जब तक मैं फिर से नहीं आता, जब तक इन्हें एक सहायक की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने आत्मा को हमें दे दिया ताकि वो हमारी सहायता कर सके। और आज मसीह लोग उसी आत्मा को शोकित करते हैं, उसी आत्मा को नहीं समझते, उसी आत्मा को नहीं जानते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा दूंगा, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता है। आज हम भी संसार की तरह बन रहे हैं, जो उसे नहीं जान रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को, उस डिवाइन हेल्पर को जो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए देकर गया है, ताकि हम विक्टोरियस लाइफ जी सके, उसे हम जाने और पहचानें। पवित्र आत्मा जो है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो बहुत एक सेंसिटिव पर्सन है। और पवित्र आत्मा कोई एक शक्ति नहीं है कि जब हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो हमें फील होता है, वो हमारे ऊपर आता है फिर चला जाता है। पवित्र आत्मा वो नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है। जैसे यीशु मसीह एक पर्सन था, परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक पर्सन है। उसके भी इमोशंस है, उसके भी फीलिंग्स है। वो भी हमारी तरह दुखी होता है जब हम उसे सुनते नहीं हैं, जब हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा भी शोकित होता है, पवित्र आत्मा भी दुखी होता है जब आप उसकी बातों को नहीं मानते हैं। और पवित्र आत्मा कभी आपको फोर्स नहीं करता है किसी चीज़ के लिए। उसकी आवाज़ बहुत धीमी आती है, अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो वो आपको गाइड करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पवित्र आत्मा को पहचानें। तो जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस आत्मा को, उस परमेश्वर को, उस हेल्पर को मौका दीजिए आपके जीवन में, तभी आप एक विक्टोरियस लाइफ जी पाएंगे। आप उसे साइड में ना करिए, आप परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगिए। आपको कुछ भी काम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, आप पवित्र आत्मा से बात करिए। और आप अगर पवित्र आत्मा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसमें आने वाले वीडियोज़ में और पवित्र आत्मा के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप बाइबल खोलिए और आप उसमें से जितने भी वचन आपको मिलते हैं पवित्र आत्मा को लेकर, आप उन वचनों को निकालिए, उनको पढ़िए, उन पर मनन करिए। परमेश्वर आपको मदद करेगा कि आप उस हेल्पर को जान पाए। और जब आप उस हेल्पर को जानेंगे ना, मैं कह रही हूँ आपको, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप एक विक्टोरियस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।